Hello guys, welcome to my channel Focus Institute. This is Sandhya here. In this channel, we bring an important topics of biology which is going to help you in competitive exams. But from now onwards, we are going to bring you an important topics of English too to help you in any type of competitive exams or class boards, class 11th as well as class 9th. Okay. आज से हम यहाँ पर इंग्लिश के भी लेक्चर्स लाएंगे आपके लिए, जो कि आपको हेल्प करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर एक नॉर्मल स्पीकिंग कोर्स में भी आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं. बट गाइस, ये इंग्लिश कोर्स तब आगे बढ़ेगा व्हेन यू आर गोइंग टू लाइक मी, कमेंट्स मी एंड लाइक मी, कमेंट भी आफ्टर सीइंग दिस वीडियो. जब आप इस वीडियो को देखकर लाइक कमेंट्स करेंगे, उसके बेसिस पर ही मैं आगे के वीडियोस लेकर आऊँगी आपके लिए इंग्लिश के. सो फ्रॉम नाउ, फोकस इंस्टीट्यूट is not only for biology students as well as for English students too. फोकस इंस्टीट्यूट अब सिर्फ बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए नहीं है, इंग्लिश के स्टूडेंट्स या जो इंग्लिश पैशनेट है वो भी यहाँ पर आकर मुझसे इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ सकते हैं. तो सबसे पहले जो मैं आपके लिए इंग्लिश का टॉपिक लेकर आई हूँ वो है फिगर्स ऑफ स्पीच. आप सब फैमिलियर हैं फिगर्स ऑफ स्पीच से, और आप सबको ये भी पता होगा, अगर आपने कभी भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको ये पता होगा कि फिगर्स ऑफ स्पीच कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो वन वर्ड में, जैसे बैंकिंग होता है, एसएससी सीएचएसएल है, एसएससी है, या फिर रेलवे है, या फिर आपकी टीजीटी इंग्लिश पीजीटी इंग्लिश होती है, क्लास 11, 9, 10, 12 सब में फिगर्स ऑफ स्पीच आता ही है. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिगर्स ऑफ स्पीच, और बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है. हम लोग तो नॉर्मल फिगर्स ऑफ स्पीच स्टार्टिंग से पढ़ते आए होंगे कि पहले हम सिमिली, मेटाफोर, ऑक्सीमोरॉन, ऑल एंड ऑल, लेकिन यहाँ मैं कुछ ऐसे फिगर्स ऑफ स्पीच लाई हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. सिमिली इंपॉर्टेंट है, मेटाफोर इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादातर जो पूछा जाता है उसको मैं सबसे पहले आपके सामने हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि वो आपके माइंड में ईजिली बैठ जाए. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहली चीज़ तो ये कि फिगर्स ऑफ स्पीच बनाया क्यों गया या इसका यूज़ क्यों किया जाता है. किसी भी सेंटेंस को अगर हम और अट्रैक्टिव या इम्प्रेसिव वे में बोलना चाहते हैं तो उसके लिए हम सेंटेंस में जो मॉडिफिकेशन करते हैं, जो चेंज करते हैं, वो होती है फिगर्स ऑफ स्पीच. जैसे मुझे लिखना है कि शी इज़ ब्यूटीफुल, वो सुंदर है, शी इज़ ब्यूटीफुल. ओके, अब मुझे सामने वाले को यही चीज़ और इम्प्रेसिव वे में बतानी है तो मैं क्या कहूँगी, शी इज़ लाइक ए क्वीन. वो किसकी तरह है, क्वीन की तरह है. या और इम्प्रेसिव वे में अगर मुझे बताना होगा तो मैं सीधा सीधा क्या लिख दूँगी, शी इज़ अ क्वीन. क्या लिख दूँगी, शी इज़ अ क्वीन. तो ये होता है फिगर्स ऑफ स्पीच, या फिर इसको कहते हैं फिगरेटिव स्पीच. ओके, या हम उसे क्या कहते हैं, फिगरेटिव स्पीच, जिसमें क्या करना है हमें, क्या करते हैं हम कि जब कोई भी चीज़ हमको और इम्प्रेसिव वे में बोलनी है, और अट्रैक्टिव वे में बोलनी है कि सामने वाला को ज़्यादा जल्दी समझ में आए, तो उसे हम लोग जिस टाइप से बोलेंगे उस सेंटेंस को, वो होगा फिगर्स ऑफ स्पीच. सबसे पहले फिगर ऑफ स्पीच जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है यूफेमिज्म. 11th 12th तक ये फिगर ऑफ स्पीच बहुत कम बच्चों ने पढ़ी होगी, बट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. यूफेमिज्म क्या होता है, यूफेमिज्म क्या है कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, एंड अनप्लीजेंट थिंग्स आर expressed in pleasant manner और वे. ओके, तो ये फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है कि इसमें अनप्लीजेंट थिंग्स को प्लीजेंट वे में बोला जाता है. मतलब क्या, ऐसी कोई चीज़ जो थोड़ा निगेटिव लगे बोलने में या सुनने में, उन चीज़ों को ऐसे बोला जाएगा कि सामने वाले को ख़राब भी ना लगे और आप उसको इजीली फ़नी वे में बोल दोगे और उसको वो क्या होगा, ख़राब भी नहीं लगेगा. मतलब डायरेक्टली उस पर निगेटिव चीज़ का इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और वो उसको ईजिली समझ भी लेगा, उसको वो चीज़ बुरी भी नहीं लगेगी. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कहना है हिज फादर
डाइड. ओके, हिज फादर डाइड. तो थोड़ा सा ये अनप्लेजेंट लगता है, बुरा लगता है, निगेटिव लगता है सुनने में. अगर इसी के बदले मैं ये लिख दूँ या ये कह दूँ हिज फादर पास्ट अवे, तो ये इतना ख़राब नहीं लगता. हिज फादर पास्ट अवे. ओके, तो ये होती है फिगर ऑफ. इस फिगर ऑफ स्पीच में ऐसा होता है कि जो बुरी चीज़ है उसको आप इस टाइप से बोलो कि वो बुरी भी ना लगे और उस तक वो मैसेज पहुंच भी जाए. ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस आते हैं यूफेमिज्म में. एक और एग्जांपल देख लेते हैं जस्ट टू क्लियर यू दिस, कि जैसे मुझे लिखना है शी इज़ अनएम्प्लॉयड. शी इज़ अनएम्प्लॉयड. अब भाई कितना ख़राब लग रहा है कि डायरेक्टली हम उसे क्या कह रहे हैं कि वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है, उसके पास नौकरी नहीं है भाई. लेकिन इसी चीज़ को अगर हम ये लिख दें कि शी इज़ इन बिटवीन जॉब्स. ओके, शी इज़ इन बिटवीन जॉब्स, मतलब इन दिनों वो जॉब ढूंढ रही है, अब उसको मिल नहीं पाई है, ढूंढ रही है. ठीक है, तो ये चीज़ इतनी ख़राब नहीं लग रही है. शी इज़ इन बिटवीन जॉब, शी इज़ अनएम्प्लॉयड बोलने से अच्छा आप कह दो शी इज़ इन बिटवीन जॉब्स, कि उसको बुरा भी ना लगे और आप अपना आप निगेटिव पॉइंट उसके सामने रख दो. तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो आते हैं यूफेमिज्म में. क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीमोरॉन. थोड़ा थोड़ा यूफेमिज्म की तरह ही है पर थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें ऑक्सीमोरॉन में. ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है, दो अपोजिट चीज़ों को एक साथ बोला जाता है. ठीक है, टू ऑपोजिट वर्ड्स आर expressed in same sentence. सेम सेंटेंस. ठीक है, तो अपोजिट वर्ड्स होंगे उसको एक ही सेंटेंस में यूज़ किया जाएगा और उससे समझ में भी आ जाएगा. ठीक है, जैसे देखो जो मैं अब सेंटेंस लिख रही हूँ ये एग्जाम में पूछा गया सेंटेंस था. शी इज़ प्रिटी अगली. शी इज़ प्रिटी अगली बैंकिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ प्रिटी अगली लिख कर दिया था और 4 ऑप्शंस दे दिए थे और आपको बताना था कि बताओ कौन सा ऑक्सीमोरॉन है. देखिए, शी इज़ प्रिटी अगली. प्रिटी मतलब होता है अच्छा, अगली मतलब होता है, मतलब प्रिटी मतलब होता है सुंदर, अगली मतलब होता है बदसूरत. ठीक है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, लेकिन हमने उसको एक ही सेंटेंस में यूज़ किया कि वो बताना हमको यही है कि वो अगली है, लेकिन हमने उसको इस वे में बताया कि उसको बुरा ना लगे कि शी इज़ प्रिटी अगली. ओके, तो प्रिटी और अगली एक दोनों की क्या है, ऑपोजिट है, विलोम है. लेकिन जब दो ऑपोजिट वर्ड एक साथ सेंटेंस में आते हैं तो वो क्या होते हैं, ऑक्सीमोरॉन, जिसको हिंदी में कहते हैं, लेट मी टेल यू, विरोधाभास. ओके, विरोधाभास अलंकार. ठीक, ये होता है. एक और लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा. जैसे मैंने लिखा ही ऑलवेज परफॉर्म. ओके, नेचुरल एक्टिंग. नेचुरल एक्टिंग. ठीक है, वो हमेशा नेचुरल एक्टिंग करता है. अब नेचुरल मतलब क्या होता है, प्राकृतिक जो है, जो सही है. ठीक है, जो सत्य है, नेचुरल है. और एक्टिंग मतलब क्या होता है, ड्रामा करना, एक्टिंग करना. मतलब इसमें दो अपोजिट वर्ड आए, एक तो हो गया नेचुरल, एक हो गया एक्टिंग. ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, ऑक्सीमोरॉन. अब जैसे मैं आपको बता दूं कि आ जाता है लिख करके ओरिजिनल कॉपी, सिर्फ इतना लिख कर दे देंगे, ओरिजिनल कॉपी. ठीक, हम बोलते हैं ना हमें इसकी एक ओरिजिनल कॉपी चाहिए, या जब आना तो इसकी एक ओरिजिनल कॉपी ले आना, इस डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी ले आना. ओके, तो ओरिजिनल भी है और कॉपी भी है. ओरिजिनल मतलब जो रियल है, कॉपी मतलब जो कॉपी है. तो ये है क्या एक्चुअल में, अपोजिट है एक दूसरे के. तो इस टाइप के सेंटेंसेस जिसमें अपोजिट वर्ड एक साथ आपको दिखाई दे, ओके, तो वो क्या होता है, ऑक्सीमोरॉन होता है. और ये दोनों, ट्रस्ट मी गाइस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों, एक तो आपका ये वाला यूफेमिज्म और एक ये ऑक्सीमोरॉन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट है हमारा सिमिली. आप सब फैमिलियर होंगे सिमिली से. सिमिली क्या है, जिसमें टू थिंग्स आर कंपेयर्ड. दो चीज़ों का क्या होता है, कंपेयर्ड होता है. लेकिन सिर्फ कंपेयर ही नहीं होता, इसमें भी हमारे दो है फिगर ऑफ स्पीच. एक तो होता है ये टू थिंग्स आर कंपेयर सिमिली, और एक इसमें हम देखेंगे अभी मेटाफर भी. टू थिंग्स आर कंपेयर्ड लाइक, एज और सो आर यूज्ड. ये इंपॉर्टेंट है.
ठीक है, इसलिए इसको पहचानना सबसे इजी है। सिमिली हर कोई पहचान सकता है कि किसी भी सेंटेंस में अगर लाइक का या एज का या सो का जिक्र हो रहा है या आपको दिख रहा है, बस वो क्या है, सिमिली है। इसमें क्या होता है, दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है। जैसे मैंने अभी उस ऊपर बताया, शी इज़ लाइक अ क्वीन। ओके, वो किसकी तरह है, क्वीन की तरह है। तो इसमें मैंने लाइक वर्ड का यूज़ किया, मैं उसको क्वीन की तरह मान रही हूँ, मैंने उसको कंपेयर किया है क्वीन से। ओके, तो ये क्या है आपका सिमिली, क्योंकि इसमें लाइक है। ओके, ये होता है आपका सिमिली। इसमें ज़्यादा एग्जांपल आपको देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये आपके लिए इजी है कि जिसमें भी लाइक दिख जाए, एज दिख जाए या सो दिख जाए, वो आपका क्या होता है, सिमिली होता है। मेटाफर देखिए क्या होता है, ये दोनों एक कंपैरेटिव वे में ही आपको देखना है। मेटाफर क्या होता है, टू थिंग्स आर implicitly compared. Now what is mean by implicitly? implicitly मतलब दो चीज़ तो है, लेकिन दोनों को एक दूसरे की तरह मान लिया गया है। कंपेयर नहीं कर रहे, मतलब कंपेयर तो कर रहे हैं, लेकिन उसको एक दूसरे की तरह नहीं कह रहे, हम बिल्कुल मान रहे हैं। जैसे जहाँ पे जो मैंने लिखा था शी इज़ लाइक अ क्वीन, लेकिन अगर मैं कह दूँ शी इज़ क्वीन, भाई मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं उसको मान ही रही हूँ कि वो क्या है, क्वीन है। तो मैंने जब हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ बिल्कुल से मान ले, तो वो क्या होता है, आपका मेटाफर होता है। जैसे एक बहुत फेमस सेंटेंस है जो फिगर ऑफ स्पीच में कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे कालिदास को शेक्सपियर, यहाँ मैंने ये नहीं लिखा कालिदास इज लाइक ए शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहाँ मैंने लिखा है कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। मैंने कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर मान लिया है, मैं उसे कंपेयर नहीं कर रही हूँ, सीधा मैं उनको उस चीज़ को मान रही हूँ। तो ये क्या है आपका मेटाफर। अब यहीं पे अगर होता कालिदास इज लाइक ए शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर क्या होता आपका, क्या होता, वहाँ पर होता आपका सिमिली। ओके, सो दिस इज गाइज, ये आपके 4 फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट हम अभी इसके आगे वाले जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, और मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे इंग्लिश की क्लास कंटिन्यू रखनी चाहिए कि नहीं। नेक्स्ट में हम इसी में हम आपके लिए वोकैब्स भी लाएंगे, एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी लाएंगे, कलरफुल आइडियम्स नहीं, कलरफुल आइडियम्स लाएंगे जो आपको ट्रिकी वे में बताऊंगी, जिससे आपको इजीली वो लर्न हो जाए। सो इफ़ यू लाइक माई लेक्चर, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching my video.